अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक हो। कि टुडे माय टॉपिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता क्या है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, ये हमारा 4th एडिशन है। तो ये ग्रेटर लेवल एंड ग्रेटेस्ट कोर्स के बारे में मुझे बताया गया है। इसमें फर्स्ट एडिशन भी है, सेकंड भी है, फोर्थ भी है, थर्ड भी है। ठीक है, हम पहले इसका ना इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर और नेटवर्क सिक्योरिटी होती है। ये होता क्या कंप्यूटर सिक्योरिटी यानी कि जो हमारे मोबाइल्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, हम उन पर ना लॉक लगा देते हैं। जैसे का फेसबुक होता है हमारे पास, हमारी इंस्टाग्राम होती है, फिर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक यूज़ करते हैं, स्नैपचैट यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम लगाते हैं ना, पासवर्ड लगा देते हैं कि किसी को कोई और हमारी चीज़ें यूज़ ना कर पाएँ। जैसे घर होता है, घर को भी लॉक कर देते हैं हम। तो ये हमारे पास ना सिक्योरिटी होता है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी द प्रोटेक्शन अपेयर to an automatic information system in order to attain the application objective of integrity, availability and conditional confidently of the information system. Resources include hardware, software, firmware, information, data and telecommunication। यानी कि हम इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनको मतलब हम ये लैपटॉप में यूज़ होता है, कंप्यूटर्स में होता है। तो लेकिन हम कंप्यूटर यूज़ करने से पहले जब हम ओपन करते हैं तो पासवर्ड मांगते हैं। जिन्होंने पासवर्ड लगाया होता है तो वो उसके ज़रिए हम ना खोलते हैं, ये हमसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है कि इसके 3 की ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, फिर अवेलेबिलिटी। इसमें डाटा कॉन्फिडेंट में क्या होता है, इसमें प्राइवेट कॉन्फिडेंट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट मेड अवेलेबल और डिस्क्लोज द अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल। ठीक है, फिर उन्हें प्राइवेसी इसमें कंट्रोल करता है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होती है वो कलेक्ट करती है और उनको स्टोर करती है। फिर उन इन्फॉर्मेशन को बंद कर देती है। जो हमारे वो हम जब प्राइवेसी लगाते हैं, प्राइवेसी लगाने के बाद अगर कोई और ओपन करना चाहिए तो वो कभी भी ओपन, हमारी पर्सनल चीज़ों को कभी भी ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब तक हम खुद उन्हें वो चीज़ ओपन करके ना दें। जैसे कि हम अपना मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, अपना मोबाइल यूज़ करने के बाद पासवर्ड लगा के रख देते हैं, तो कोई और आए वो आकर यूज़ करे तो वो कभी भी यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है इंटीग्रिटी, यानी कि ये होता है, ये इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम को चेंज करती है, स्पेसिफाई करती है फर्स्ट मैनर के साथ। सिस्टम इंटीग्रिटी दैट सिस्टम परफॉर्म द इंटेंडेड फंक्शन इन एन द अनपेयर्ड manner free from the deliberate and individual unauthorized manipulation of the system। availability यानी कि availability क्या होता है, कि system work properly and service is not denied to authorized user। ठीक है, फिर है हमारे पास सी ए ट्रायल क्या होता है, यानी कि सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम सी ए ट्रायल कहते हैं, जिसमें डाटा सर्व होता है, कॉन्फिडेंटली होती है, इंटीग्रिटी होती है, अवेलेबिलिटी होगी है, यानी कि इन सबको कंट्रोल करता है। तो फिर इस सर्व करता है। ठीक है, NIC stand from the security categorization of the federal information and information system is the confidently integrity and availability has the 3 security objective सिस्टम। ये हमारे सिस्टम को इंफॉर्मेशन देता है। इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इनके, जैसे कि 3 कीज़ थे, उनमें कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी थी। उनके अगर कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं कि इनके कैसे करना है हमने। तो ठीक है, आगे है प्रिवेसिंग अथोराइज रिस्ट्रिक्शन इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड डिस्क्लोजर इंक्लूडिंग मीन्स फॉर द प्रोटेक्टिंग पर्सनल प्राइवेसी एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन, जिसमें हमारे पास होता है इसकी इंफॉर्मेशन को क्लोज कर दिया जाता है। इंटीग्रिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी हमारे पास ये होता है कि guarding against improper information modifications and distribution including incorrect information, non-variation and authenticity। यानी कि loss of integrity is the unauthorized modifications or distribution information। और ये हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या होता है, यानी कि ये हमारे पास टाइमली एंड रिलायबल access to and use the information, loss of availability in the distribution, access to use information of an information system। मोर कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, यानी कि इनके एथोनेटिसिटी,
और अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। अच्छा से यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग जीनियस आप बीइंग एबल टू वेरीफाइड एंड ट्रस्टेड, कॉन्फिडेंस वेरिएबिलिटी ट्रांसमिशन होता है। इसमें मैसेज यानी कि मैसेज ओरिजिनेटर होता है, मींस वेरिफिकेशन यूज़र्स जब हम यानी कि जब हम पासवर्ड लगाते हैं अपने फेसबुक पे लगाते हैं, जब हम को अपने ईमेल से मांग के करें तो वो उस पर हमारे पास कोड आता है, यानी कि वो हमारे पास वेरीफाई करते हैं कि ये आपका ही यूज़र है या कोई और यूज़र ये यूज़ कर रहा है। ठीक है, फिर हम जो कोड आया होता है वो हम उस पर कर देते हैं, डाल देते हैं, तो वो हमारे पास ओपन हो जाता है। तो ये एक ट्रस्टेड सोर्स होता है, यानी जो सिक्योरिटी का काम आता है। ठीक है, फिर अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, ये गोल होता है जनरेटिव रिक्वायरमेंट एक्शन ऑफ द एंटिटी टू बी ट्रेस्ड यूनिक्यूअली टू डैट एंटिटीज़। ठीक है, फिर उन्होंने आगे एग्जांपल्स दी गई हैं कॉन्फिडेंटली। फिर ये आप लोगों ने सब एक दफ़ा मैं आप लोगों को कहती हूँ, एक दफ़ा आप ज़रूर रिवाइज़ किया करें। रिवाइज़ करने से हमारे तो कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। फिर हमारे पास है, चलिए मैं आगे फिर बताती हूँ एग्जांपल। हमारे पास है कॉन्फिडेंटली की स्टूडेंट्स ग्रेट इन्फॉर्मेशन एज असिस्ट हो द कॉन्फिडेंस इन द कंसाइडेड टू बी हाईली इंपॉर्टेंट बाय स्टूडेंट्स। फिर उन्होंने ग्रेट इन्फॉर्मेशन शुड ओनली बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड employment that require information to be their jobs. फिर students enrollment information may have a moderate confidence rating. This information is being by more people and daily basis less likely to be target than great information and results in the less damage if disclosed. फिर हमारे पास है डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन सच एज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स departmental list may be access a low confidentiality rating or an indeed no rating. This information is typically freely available to the public and publishing in the school website. फिर हमारे से इंटीग्रेटिव एग्जांपल्स दी गई हैं, तो हमने इसी एग्जांपल करनी है, यानी कि server acceptor ingredient illustrated by example of a hospital patient's allergy information stores in a replica. The doctor should be able to trust that the information is correct and current. Now purpose that employment and who is authorized to view the update the information specifies the data that cause harm to the hospital. The database need to be restored quickly and it should be possible. ठीक है, इसमें फिर आगे हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी की दी गई है, यानी कि या द मोर क्रिटिकल एंड कंपोनेंट सर्विस द हायर द लेवल अवेलेबल रिक्वायर्स कंसिडर आ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन सर्विस द सर्कल सिस्टम एप्लीकेशन एंड डिवाइस computing resourcing and the staff is access the resources the need to perform critical tasks. The loss of the service translated a large financial loss due to every employee's प्रोटेक्शन कस्टमर्स। ठीक है, आप लोगों ने एक दफ़ा रिवाइज करके जरूर देखना है। ये हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें डाटा स्ट्रक्चर होता है, प्रोग्रामिंग होती है। तो ये आप लोगों को ये चीज़ें अपने माइंड में बिठा कर रखेंगे। जब तक आप माइंड में नहीं रखेंगे आप लोगों को कुछ भी याद नहीं होगा। ठीक, ओके। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।